आज मैं आपको सैन भगत के बारे में बताऊंगा। तरन तारण में मुकुंदराय और जीवनी देवी को बच्चा हुआ, उसका नाम सैन रखा गया। ये 1343 में इनका जन्म हुआ था। जब इनके यहाँ संतान नहीं थी तो एक साधु गुरिया जी आए थे। गुरिया जी ने आशीर्वाद दिया कि आपके यहाँ बच्चा होगा, भक्त बच्चा होगा। तो जब ये पैदा हुए तो बड़ी खुशी मनाई गई। उसके बाद जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनकी बुआ लाहौर में रहती थी, उसके पास भेज दिया गया। वहाँ पे इन्होंने बाल काटना सीखा। उसके बाद नाई का काम करने लगे और रीवा के महाराज थे राजा राम। रीवा में राजा थे राजा राम, उनके यहाँ इनकी नौकरी लग गई। तो राजा के नाखून काटने, बाल काटने, उनकी मालिश करनी, उनको नहलाना, कपड़े पहनाने, ये सारा काम इनके ऊपर था। तो राजा भी खुश रहते थे इनसे, काफ़ी ये सेवा करते थे उनकी। एक बार ऐसा हुआ कि इनके घर कुछ संत आ गए रात को। तो ये सारी रात कीर्तन करते रहे और सवेरे संत लोग देर से गए तो इनको भी देर हो गई। राजा का टाइम हो गया था नहाने का, इनको देर हो गई तो ये जा नहीं सकते थे जब तक संत जाएं ना, ये कैसे जाते। इन्होंने सोच लिया कि आज मेरी नौकरी चली जाएगी, राजा बहुत नाराज़ हो जाएगा। तो परेशान थे लेकिन गए, देर से राजा के पास गए। राजा ने देखते ही कहा, अरे इधर आओ, इतनी दूर खड़े हो, क्या बात है। तो ये बोले कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं सवेरे आ नहीं सका, तो मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। कह रहे क्या बात कर रहे हो, तुमको सवेरे आए, मेरे नाखून भी काटे, मालिश भी की, नहलाया भी, बाल भी काटे, सारा कुछ किया तुमने और इतनी अच्छी सेवा की। आज मेरे हाथ पैर भी दबाए, इतनी अच्छी सेवा की कि मैंने खुश होकर अपना कीमती हार तुमको पहना दिया और तुम कह रहे हो कि मैं आया ही नहीं था। वो हार तो तुम्हारे गले में अभी भी है। ये समझ गए कि भगवान ने मेरी नौकरी बचाने के लिए आज मेरा रूप धारण किया और राजा की सेवा की और राजा इतना खुश है। तो इन्होंने फिर सारी बात राजा को बता दी। इन्होंने कहा कि महाराज ऐसा हुआ, रात को संत आ गए बहुत से, वो कीर्तन करते रहे सारी रात, मैं सोया नहीं। सवेरे जब वो उठे, देर से गए तो आपका समय हो चुका था, इसलिए मैं डरते डरते आया कि आज तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो सारी बात सुन के राजा ने अपने वजीर को कहा कि भाई इनको ऐसा करो, हर महीने तनख्वाह दे दिया करो, लेकिन इनसे कोई काम आज के बाद नहीं कराना है। ये भक्त हैं, भक्ति करें, इनसे कोई काम नहीं कराना है। इसकी भाई गुरदास जी ने इस बारे में गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि सुन प्रताप कबीर दा, दूजा सिख हुआ सैन नाई, प्रेम भगत राती करे, पलके राज दुआरे जाई, आए संत पराहुणे, कीर्तन हुआ रैन सबाई, छड़ न सकै संत जन, राज दुआर न सेव कमाई, सैन रूप हरि होए कै, आया राणे नो रिझाई, साध जना के विदा कर, राज दुआर गया शरमाई, राणे दूरों सद के, गल्लो कवाय खोल पहनाई, वस कीता हो तुद अज, बोले राजा सुनो लुकाई, प्रगट करे भगत वडियाई। इसमें शुरू की पंक्ति में लिखा है कि कबीर दास जी का बहुत चर्चा था सारे देश में और इन्होंने भी बहुत नाम सुना था। तो ये सेठ जी भी चाहते थे कि जैसे कबीर दास जी ने इतनी तरक्की की
इतने बड़े संत बन गए, उसी तरह मैं भी भक्ति करूं तो मैं भी बड़ा संत बन सकूं। तो उनको पता लगा कि संत रामानंद जो हैं बनारस वाले, उनके शिष्य बन गए कबीरदास जी। उसके बाद ये ज़्यादा भक्ति करने लग पड़े। तो इन्होंने कहा कि मैं भी संत रामानंद जी के पास जाऊंगा और उनका शिष्य बनूंगा। और पहले रामानंद जी किसी नीच जात के बंदे को बनाते नहीं थे शिष्य, लेकिन कबीरदास जी पहले शिष्य बने थे ऐसे जो छोटी जात के थे। तो इन्होंने जब उनसे कहा कि मुझे शिष्य बना लीजिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब कबीर बन गया तो तुम भी बन जाओ। तो ये दूसरे शिष्य बने थे। इस प्रकार करीब 12 शिष्य थे रामानंद जी के, जो बहुत बड़े भक्त हुए हैं। उनमें कबीरदास जी, रविदास जी और सैन नाई भगत, पीपा जी, धन्ना जी, बहुत सारे भगत हुए हैं जिनका पूरे देश में बहुत नाम था। इनका गुरु ग्रंथ साहब में भी एक शब्द मिलता है, धूप दीप घृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति, मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को, उत्तम दियरा निर्मल बाती, तू ही निरंजन कमलापति, रामा भगत रामानंद जाने, पूरन परमानंद बखाने, मदन मूरत पै तार गोविंदे, सैन पणे भज परमानंदे। सैन जी की पत्नी साहिब देवी थी, वो भी बड़ी भगत थी। जो भी संत साधु कोई भी आता था उसकी पूरी सेवा करती थी। सैन जी अंतिम समय में वाराणसी में थे और 1490 में इनका निधन हो गया।